हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आई भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुने श्री राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। भरत जी के चरित्र को श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ और नेम के साथ, प्रेम तो आवश्यक है ही, उसके साथ भरत चरित्र में नेम भी आवश्यक है। नेम का मतलब जैसे नित्य नियम ले लिया जाए, नित्य का संकल्प हो जाए कि हम भरत चरित्र कुछ न कुछ रोज सुनेंगे, कुछ न कुछ भरत चरित्र रोज पढ़ेंगे, भरत चरित्र का कुछ न कुछ अनुशीलन करेंगे, तो धीरे धीरे भव रस का वैराग्य होता चला जाएगा। संसार की कामनाएं जो जीव को सताती हैं, जो मन को भटकाती हैं, मन ही सबका कारण है। और ये मन जो है भरत चरित्र में जाकर के ऐसा रम जाता है कि बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन को धोने का, मन को स्वच्छ करने का, मन को साफ करने का, मन को पवित्र करने का एक ही पाउडर है, और वो है भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुने। नियम बांध लिया जाए कि भरत चरित्र का नित्य कुछ न कुछ श्रवण गायन पठन पाठन अवश्य किया जाएगा। और भगवान की कृपा से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण निवास पर स्थिर रहने के कारण भैया भरत के चरित्र में हमारा भी मन लगा और संतोष नहीं हो रहा है बोलने से।
उत्तरोत्तर अभिलाषा बढ़ती चली जा रही है। आप लोगों ने कल भगवान श्री राम के भाषण का बड़ा मार्मिक अंश श्रवण किया। भगवान श्री राघवेंद्र सारा भार भैया भरत पर डाल देते हैं और भरत कहते हैं कि भैया वही लक्ष्मण जैसी बात है कि मंदर में रुक ले ही मराला, मैं अकिंचन, मैं आपके स्नेह में पला हुआ है, आपके ममत्व में पला हुआ है, आपकी कृपा में पला हुआ है, आपके वात्सल्य में पला बढ़ा, मुझे इतना विशाल राजपाट अयोध्या जैसा साम्राज्य चलाने की क्षमता कहां से? ये विपत्ति हम नहीं सह पाएंगे, इतना बड़ा बोझा हमसे ना उठेगा। तो भगवान राम कहते हैं ना भैया, हमें तुम्हें कुछ थोड़े उठाना है। तब बोले उठाने वाला तो दूसरा बैठा हुआ है, वो उठाएगा। भरत जी ने कहा दूसरे कौन उठाएंगे? बोले राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सब ही भल होई परिणाम। राजकाज, राज्य का संपूर्ण काज, लाज, पति प्रतिष्ठा, धर्म, धरती, धन और धाम, ये राजा के अंग हैं। ये सब संचालन की जिम्मेदारी राजा की होती है। राज का संपूर्ण कार्य कैसे चले, सबकी लाज कैसे बचे, सबकी प्रतिष्ठा कैसे सुरक्षित रहे, सबका धर्म कैसे सुरक्षित रहे, सब की धरती कैसे सुरक्षित रहे, धन कैसे सुरक्षित रहे और धाम घर भवन कैसे सुरक्षित रहे, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन तुम्हें राजा बना करके सब संभालना नहीं संभालने की जिम्मेदारी देंगे, तुम्हें ये सब संभालना नहीं पड़ेगा भरत। भरत ने कहा तब कौन संभालेगा? बोले गुरु प्रभाव पाली सबही, भल होई परिणाम। ये भैया इन सब की रक्षा गुरुदेव भगवान का प्रभाव करेगा, गुरुदेव भगवान की महिमा करेगी। गुरुदेव भगवान नहीं करेंगे। गुरुदेव जी को ये नहीं कि मैं गुरु जी पर भार डाल रहा हूं, गुरु जी ये करें वो करें, गुरु जी कुछ ना करें, अपने आश्रम में बैठकर दिव्य आश्रम में भजन करते रहेंगे गुरु जी, और गुरु जी विराजमान रहेंगे अपने कुटिया में। तो हमारे अयोध्या के राजकाज, लाज, पति, धर्म, धन, धरनी, धाम ये सब सुरक्षित रह जाएंगे। एक महापुरुष जब किसी नगर में बैठ करके भजन करता रहता है तो सज्जनों उस नगर की सुरक्षा संरक्षा अपने आप होती रहती है। उसे उस राज्य का राजा नहीं संभालता, संत का भजन संभाला करता है। इसीलिए जिस समय विभीषण जी महाराज लंका का परित्याग करके रामादल की ओर मुड़े हैं, गोस्वामी चरण ने लंका के सर्वनाश का डिमडिम घोष उसी समय कर दिया। रावण के मृत्यु का भी उद्घोष उसी समय हुआ। लंका उसी समय नष्ट हो गई, लंका पराजित हो गई, लंका के सब राक्षस मार डाले, यहां तक कि रावण भी ऐसा कही चला। विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही, सभी की आयु नष्ट हो गई। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अरे भयउ विभव बिन तब ही अभागा। अभागे रावण का धरनी भी चला गया, धन भी चला गया, धाम भी चला गया, धर्म भी चला गया, राजकाज भी चला गया, लाज भी चली गई और पति भी चला गया, प्रतिष्ठा। जिन चीजों की रक्षा करने को गुरु प्रभाव को भगवान श्री राम समर्थ बता रहे हैं, वही चीजें विभीषण के निकलते ही रावण की सब सर्वनाश हो गई। मानव संपत्ति सकल गंवाई, सारा वैभव नष्ट हो गया, सारा परिवार कुल कुटुंब नष्ट हो गया। इसलिए गुरुदेव भगवान है न भरत, गुरु जी के रहते हुए हमें और तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
देखिए सूर्यास्त भी हो जाता है तो उसके आधा घंटे तक प्रकाश तो रहता ही है। हम लोग सूर्यास्त होने के बाद भी पढ़ लिया करते हैं, देख लिया करते हैं। तो गुरुदेव भगवान अगर अयोध्या के राजमहल में न रहेंगे तो भी उनका प्रभाव अपने आप अयोध्या की सुरक्षा करता रहेगा, अयोध्या रक्षित रहेगी। मेरे भाई, मेरे भरत, गुरुदेव भगवान है ना? जिन गुरुदेव भगवान के लिए तुमने भी कहा है कि भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। अरे रे जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना। तो दलि दुख सजई सकल कल्याणा, 14 वर्ष में जो वियोग का दुख होगा उसका भी दलन गुरुदेव भगवान का प्रभाव ही करेगा, और सब विध का कल्याण भी गुरुदेव भगवान का प्रभाव करेगा। कल्याण में क्या क्या आते हैं? बोले राजकाज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, ये सब कल्याण में आते हैं। और सब गुरु जी के प्रभाव से संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए भैया भरत, आप निराश न हो, आप चिंता न करें। हमारे पास एक बहुत बड़े संरक्षक हैं, और सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। सहित समाज, सहित समाज यानी प्रजा। कल मैंने बताया था, राजा के राज्य में, राजा के निर्णय में, राजा के समस्त क्रियाकलाप में प्रजा प्रमुख होना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी अव नरक अधिकारी। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, प्रजा भागवश होइगे कमहु कमहु कलिकाल। तो राजा की दृष्टि में सबसे पहले प्रजा होनी चाहिए। तो सहित समाज, समाज ही प्रजा है। तुम्हार हमारा, तुम्हारा और हमारा, ध्यान दीजिए, बहुवचन है, तुम्हारा और हमारा। बहुवचन का मतलब तुम, केवल तुम्हारी रक्षा नहीं, समस्त माताओं की, समस्त बहुओं की, समस्त प्रजा की, समस्त स्वजनों की, समस्त परिकरों की, समस्त कुटुंब की, ये तुम्हारा बहुवचन है। इनकी रक्षा उधर करेगी, गुरु जी का प्रभाव उधर करेगा। और इधर तुम्हार हमारा, हमारा भी बहुवचन है। तो हमारा का अर्थ क्या हुआ? बोले मैं, सीता, लक्ष्मण और हमारे जितने अंग रहेंगे, जितने सैनिक इत्यादि आगे बनने वाले हैं, उन सब के घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। घर में और वन में दोनों जगह गुरु जी का प्रसाद हमारी रक्षा करेगा। प्रसाद यानी प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायत, प्रसन्न चेतन चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो प्रसादे सर्व दुखानां, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। और गुरु जी का प्रसन्नता हमारा कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है। यहां घर वन गुरु प्रसाद रखवारा, घर का और वन का। घर में तुम्हारा समस्त प्रजा का, माताओं का, बहुओं का, सैनिकों का, मंत्रियों का, परिकरों का, कुटुंबियों का, ये सबका घर में। और वन में मेरा, लक्ष्मण का, सीता का। गुरु प्रसाद ही रक्षा करेगा। मैया ने कहा है, भगवान श्री राम ने भी कहा है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी दया धनुजरन मारे। ये हमारे गुरुदेव वशिष्ठ है वानर मित्रों, और हम लोगों ने इनकी दया धनुजर, राक्षसों के युद्ध में इनकी कृपा ही आगे आगे खड़ी होकर युद्ध कर रही थी। मैं तो नाम मात्र का था,
इन्हीं की कृपा ने, हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा ने हमें युद्ध जिता दिया। रणांगण में विजय श्री हमें जो प्राप्त हुई है वो गुरु जी के कृपा के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, घर वन गुरु प्रसाद रखवारा। गुरुदेव भगवान का प्रसाद, चाहे हम घर में रहे चाहे वन में रहे, गुरुजनों के प्रति आदर होना चाहिए। गुरुजनों के प्रति ऐसा आदर जिसके अंतःकरण में होता है सज्जनों, वो चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हाँ? चाहे धरती में रहे चाहे आकाश में रहे, चाहे पाताल में रहे, चाहे शत्रुओं के बीच रहे चाहे मित्रों के बीच, गुरुजनों का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, संत महात्माओं का, ऋषियों मुनियों का प्रसाद हमेशा संरक्षण करता है, कवच बन करके रहता है। हाँ? भगवान श्री राम और रावण जिस समय युद्ध होने लगा, रणभूमि में भगवान श्री राम के सामने दशानन आया। भगवान श्री राघवेंद्र को देख करके और दशानन को देख करके भोले भाले हृदय के भक्त महाराज विभीषण व्यथित हो गए, भगवान श्री राम से रोने लगे। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रेम मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहज सनेहा, नाथन रथन ही तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना, कह सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। भगवान श्री राम यहाँ विभीषण ने जब देखा रावण रथारूढ़ होकर के आ रहा है, उसके रथ में महाराज अस्त्र शस्त्रों का अंबार लगा हुआ है, बड़ी बड़ी शक्तियां भरी हैं। इधर भगवान श्री राघवेंद्र विरथ है, विरथ ही नहीं है, चरण में जूते चप्पल तक नहीं है, न कवच है न ढाल है न कुछ है, अस्त्र केवल एक धनुष और एक बाण। ऐसे कैसे युद्ध होगा? विकल हो गए। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। भगवान श्री राम मुस्कुराए और रामभद्र ने विभीषण से कहा, मित्र, जिस रथ से युद्ध जीते जाते हैं वो रथ ये नहीं है जो रावण लेकर के आ रहा है। रावण जिस पर चढ़ा हुआ है ये रथ युद्ध नहीं जिताया करते। तो यहाँ भगवान राघवेंद्र ने एक धर्म रथ का वर्णन किया है, और ये धर्म रथ का वर्णन करते हुए जय ही जय होई सो स्यंदन आना, अरे सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, अरे विरति चर्म संतोष कृपाना, ढाल दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, कवच अभेद्य कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही ते अधिक उपाय विजय उपायन दूजा। वहां भगवान श्री राम कहते हैं, ये मित्र, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मणों और गुरुजनों के चरण की पूजा यही हमारा कवच है। हाँ, ब्राह्मण चरण की पूजा आगे का कवच बनेगा, और गुरुदेव के चरण की पूजा पृष्ठभाग का कवच बनेगा। आगे पीछे सर्वत्र गुरुदेव की कृपा पीछे पीछे चलती है, ब्राह्मण आगे आगे चलते हैं। तो गुरु की कृपा और ब्राह्मणों की कृपा दोनों मिलाकर के हमारा कवच बन जाएंगे, और हम यह संसार महाअजय संसार रिपु जीत सकई सोई वीर, जाके यसरथ होई दृढ़ सुनहु सखावत। यह प्रसंग बड़ा विस्तृत है, कभी समय आया तो मैं धर्म रथ आपको 10-20 दिन सुनाऊंगा। 1-2 घंटे का ये प्रसंग नहीं है सज्जन, बड़ा मार्मिक, बहुत बड़ा परमार्थ का निचोड़ है धर्मरथ। तो वहां भगवान कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरुदेव के चरण की पूजा हमारा कवच रहेगा।
और कवच रक्षा करता है, रखवारा रहता है कवच। इसलिए घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, घर में तुम्हारी रखवाली करेगा और वन में हमारी रखवाली करेगा। वन में तुम्हारा और समस्त अयोध्यावासियों का रक्षण, घर में रक्षण होगा, और वन में मेरा लक्ष्मण और सीता का रक्षण होगा। किसके बल से? बोले गुरुदेव के प्रसाद के बल से, गुरुदेव के कृपा के। धन्य है हमारे भगवान श्री राम, गुरु चरणों में ऐसी सात्विक निष्ठा, इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा समर्पण। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम। गुरुदेव वशिष्ठ भी वहीं बैठे हुए थे, अपने शिष्य के उद्गार सुनकर गुरुदेव रो पड़े, नयन सजल हो गए। हे राम, तुम्हें मैं जानता हूं, तुम पूर्ण परात्पर ब्रह्म हो, वेद वेद्यम पर ब्रह्म साक्षात दशरथात्मज, और ये मैं विधिवत जानता हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन तुम ऐसे उद्गार प्रकट कर रहे हो राघव, इतनी पवित्र भावना मेरे प्रति। हृदय आशीर्वाद देने लगा, जाओ बेटा, गुरु प्रसाद घर बने रखवारा, तुम घर में रहो, वन में रहो, शत्रुओं में रहो, मित्रों में रहो, तुम्हारा कल्याण होगा राघव। सहित समाज तुम्हार हमारा, देखो जितना भी है सब में भगवान श्री राम भरत को आगे ही कर रहे हैं। सो तुम करहु करावो मोहू, तुम करो और मुझसे भी कराओ, क्योंकि भरत राजा है, राजा के पद की मर्यादा होनी चाहिए, राजा को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे भगवान श्री राम वो सम्मान भरत को देते हैं। किष्किंधा कांड में जिस समय बाली को राम ने मारा, बाली ने बड़े जले कटे, बड़े दुनिया भर के तर्क कुतर्क रखे, भगवान को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उस समय भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, अरे बाली, इस भूमंडल के, इस आर्यावर्त के राजा इस समय महाराज भरत है, और हम उन भरत महाराज की आज्ञा के पालन करता है, उनके आदेश का पालन करता है। और उनका आदेश है कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनसठ कन्या समय चारी, नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई वदे कछ पाप न होई। व्यभिचारी लोग, कुमार्गी लोग, यातताई लोग, धर्म भ्रष्ट लोग, इन्हें मृत्यु प्रदान किया जाए, इनका सर्वनाश किया जाए, तभी संसार में धर्म पोषित, पल्लवित और पुष्पित हो पाएगा। तो हमने राजा भरत के आदेश का पालन करने के लिए तुम्हारा संहार किया है। तुमने जो जो कुकर्म किए हैं बाली, वो कुकर्म राजा भरत को स्वीकार नहीं है। ये गौरव हमारे भगवान रखते हैं। भाई भरत यशराव, तो इसलिए सहित समाज तुम्हार, पहले तुम्हारा, फिर हम तो अभी प्रजाजन है। हमारा गुरु घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। साधक एक सकल सिद्धि देनी, साधक के लिए एक ही सिद्धि देने की बात है। कौन सी? बोले मातु पिता गुरु स्वामी निदेशो, सकल धर्म धरनी धर शेषो। ए भैया, संसार में मातु पिता, गुरु और स्वामी निदेश, माता पिता का आदेश पालन करना, गुरु का आदेश पालन करना और स्वामी का आदेश पालन करना, ये तीन आदेशों का पालन करना। सकल धर्म धरनी धर शेष। क्या क्या गोस्वामी जी की उत्प्रेक्षा है, वाह वाह। इन तीनों के आदेश का पालन मनुष्य के लिए सकल धर्म धरनी धर शेषो, इन तीनों का आदेश पालन ही जगत के समस्त धर्म रूपी धरनी को धारण करने वाले शेष के समान है। धरती को कौन धारण करते हैं? बोले शेष नारायण।
ब्रह्मांड शीस विराज जाके मनहु एक रज की कनी। शेष नाग के 1000 फण हैं और उन 1000 फणों में से एक फण के ऊपर भागवत महापुराण पंचम स्कंद में वर्णन आता है कि उन 1000 फणों में एक फण पर ये पृथ्वी इस प्रकार रखी हुई है जैसे सरसों का दाना राई के दाने जैसी 1000 सिर के एक सिर में पड़ी हुई। तो माता पिता और गुरुदेव का आदेश पालन करना यह शेषनाग है, शेषनाग के समान है। और सकल धर्म जो है धरनी के समान है। अच्छा ये बताइए, शेषनाग ने धरती उठा लिया तो सब उठा लिया, धरती उठा लिया तो समुद्र उठ गए, धरती उठा लिया तो नदियां उठ गई, धरती उठा लिए तो वृक्ष उठ गए, धरती उठा लिए तो बड़े बड़े शैल उठ गए, पर्वत उठ गए, हिमालय उठ गए, विंध्याचल उठ गया, धरती पर जो है सब उठ गया। तो यानी धरती उठाते ही सर्वस्व को उठाने का गौरव मिल गया शेषनाग को। उसी प्रकार माता पिता और गुरुदेव के तथा स्वामी के आदेश का पालन करने वाला समस्त धर्म का रक्षण कर लेता है। जैसे शेषनाग ने धरती उठाया तो सब उठ गया, उसी प्रकार इन 3 की आज्ञा मान लिया तो सब कर लिया। उसने तीर्थ कर लिया, उसने यज्ञ कर लिया, उसने व्रत कर लिया, उसने दान दे दिया, उसने प्रादक्षिण्यम पृथव्यास्य ब्राह्मणातिथि सेवनम समस्त पृथ्वी की अनेकों परिक्रमा कर लिया, हजारों हजार ब्राह्मणों को भोजन करा लिया, हजारों हजार अतिथियों की सेवा कर लिया, हजार हजार योग साधनाएं कर लिया, हजारों वर्ष की तपस्या कर लिया। क्या करने से? बोले मात पिता गुरु स्वामी निदेश। माता पिता, माता की आज्ञा क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तहि टीका। पिता की आज्ञा क्या है? देव भरत कहूँ राज बजाई। और गुरु की आज्ञा क्या है? करहु राज परिहरहु गलानी, मोर मानहु मोर बचन हित जानी। और मेरी आज्ञा क्या है? भरत प्राण प्रिय पावई राजू, अरे विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। तो तुम्हारे राजा बनाने के लिए माता ने भी वचन दिया है, पिता ने भी वचन दिया है, गुरु ने भी आदेश दिया, और गुप्त रूप से स्वामी अपने लिए भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अभी तुम्ही ने कहा था ना कि स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। तो माता पिता गुरु स्वामी सबका आदेश है, और इस आदेश का पालन करके तुम शेषनाग बन जाओ भैया। ये धर्म रूपी धरती डगमगा रही है, उस धर्म रूपी धरती के वाहक बनो, उसके भारवाही बनो, उसे बोझा उठाओ। सो तुम करहु करावहु मोह, तुम भी करो। माता पिता गुरुदेव और स्वामी के आदेश का पालन तुम भी करो, और कराओ मोह, मुझसे भी कराओ। क्यों? राजा करता है और प्रजा से कराता है। तुम राजा हो, तुम करो, और मुझे भी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो भैया, ऐसी अनुकूलता ला दो कि मैं भी उनका पालन। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पालन पर ही मेरे आज्ञा पालन का सारा दारोमदार है, सारी जिम्मेदारी है, सारा भार है। इसलिए सो तुम करहु करावहु मोह, तुम भी कर लो, तुम भी जस ले लो, जगत में तुम्हारी भी कीर्ति फैल जाए। मुझसे भी करवा लो, मेरा भी पितृभक्तों में नाम। तो तुम करहु करावहु मोह,
तात तरनी कुल पालक हो। ये भैया तरनी कुल के पालक बनो। तरनी कुल झंझावात में फंसा हुआ है। तरनी कुल बीच समुद्र में फंस गया है। उसका नाविक जो है वो कप्तान जो है वो तिरोहित हो चुका है। कर्णधार तुम अवध जहाजू कर्णधार नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सारा भार तुम्हारे ऊपर है। इसलिए भैया भरत तुम स्वयं पालन करो, माता पिता गुरुदेव और स्वामी का आदेश, और मैं भी पालन कर सकूं ऐसा आदेश मुझे भी दो। मुझे भी ऐसी अनुकूलता बनाओ। तात तरनी कुल पालक। सूर्यवंश डूबने जा रहा है। अगर पिताजी का वचन कहीं विखंडित हो गया तो इस वंश की मान मर्यादा, इस वंश की शानो शौकत सब मिट जाएगी। महाराज वैवस्वत मनु से लेकर आज तक इस वंश का जो झंडा लहरा रहा है, प्राण जाहि बरु बचन न जाई, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। ये सब नष्ट हो जाएगा। सूर्य वंश की मान मर्यादा सब नष्ट हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। समाज में लोग थू थू करेंगे हमारे वंश पर। इसलिए इस सूर्य वंश के पालक तुम बनो, मैं नहीं। मैं तो अब निकल आया हूं भरत। अब तो वंश तुम्हें संभालना है मेरे भाई। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। धन्य हो, क्या गोस्वामी जी का साहित्य है। साधक एक सकल सिद्धि देनी। साधकों के लिए एक साधना ही समस्त सिद्धियों की प्रदाता बन जाएगी। कौन सी साधना? वही जो ऊपर बता के आए, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु। माता पिता और गुरुजनों का, स्वामी का आदेश पाला जाए। तो ये क्या है? बोले एक ही आदेश समस्त शक्तियों, समस्त सुखों को, समस्त सिद्धियों को, समस्त कीर्ति यश वैभव प्रदान करने को एक ही साधना पर्याप्त है। कौन साधना? बोले माता पिता गुरु और स्वामी के आदेश का अक्षरशः पालन करना। ये पालन करने से क्या हो जाएगा? बोले कीरति सुगति भूतिमय बेनी। यह माता पिता गुरुजन और स्वामी का आदेश, यह कीर्ति सुगति सदगति और भूति विभूति रूपी बेनी है। बेनी माने त्रिवेणी। माता पिता गुरुजन और स्वामी, ये तीन आदेश है। माता पिता एक, गुरु एक, स्वामी एक। त्रिवेणी में तीन नदियां मिलती हैं। कौन कौन? गंगा, जमुना और सरस्वती। तो माता पिता की आज्ञा क्या है? बोले गंगा के समान है। माता पिता की आज्ञा जिसने पालन कर लिया, जिस पुत्र ने माता पिता की सेवा कर लिया, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, उसने गंगा नहा लिया साहब। मानो गंगा उसके दरवाजे पर आ गई। तो माता पिता की आज्ञा पालन करना गंगा है, और गुरुदेव का आदेश पालन करना सुगति है। सदगति यानी मुक्ति यानी मोक्ष कहां से मिलता है? बोले गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से। जिस साधक के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर, जिस शिष्य के ऊपर गुरुदेव का कृपा वरदहस्त हो गया, गुरुदेव की छत्र छाया हो गई, गुरुदेव का कृपा कटाक्ष हो गया, मोक्ष तो उसके करतलगत हो जाया करता है। भुक्ति और मुक्तियां उसके चरण का चुंबन किया करती हैं, अवलुंठन किया करती हैं चरण तल के समक्ष। इसलिए माता पिता की आज्ञा कीर्ति बढ़ाती है, गंगा है। गुरुदेव की आज्ञा जमुना है, सदगति देती है। ये यमराज से नहीं मिलने देती, यमलोक में नहीं जाने देती।
और स्वामी की आज्ञा बोले भूति है। भूति माने विभूति, वैभव, शुद्ध सात्विक वैभव। ये स्वामी के आदेश से स्वामी प्रसन्न होगा तो वैभव देगा, यानी सरस्वती। तो देखिए गंगा प्रकट है, माता पिता की आज्ञा प्रकट है, जमुना प्रकट है, गुरुदेव की आज्ञा प्रकट है, पर स्वामी की आज्ञा गुप्त है, सरस्वती है। भगवान श्री राघवेंद्र अपने आदेश को गुप्त केवल भैया भरत से घुमा फिरा कर सुंदर शैली में उस ओर भरत को प्रेषित कर रहे हैं, पर प्रत्यक्ष आदेश भगवान नहीं दे रहे हैं, यानी गुप्त सरस्वती की धारा है। और इस त्रिवेणी की धारा में जो भाग्यशाली नहा लेता है भैया, उसे क्या नहीं मिलता। सोनी सा मुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। तो कीरति, कीरत में धर्म और अर्थ आ गया, सुगति में मोक्ष आ गया, अब भूति में अर्थ भोग सब आ गया, अर्थ काम। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ गुरुदेव माता पिता और स्वामी के आदेश पालन से मिल जाते हैं। तो कीरति सुगति भूति मय बेनी, गंगा मैया कीर्ति है, गंगा मैया कीरति है। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। तो गंगा कीर्ति है, जमुना सुगति है, और सरस्वती मैया ये विभूति है। तो ये भैया गुरुदेव माता पिता, गुरुदेव भगवान स्वामी, इनका आदेश तुम भी पालन करो और भरत मैं भी पालन कर सकूं, इसमें मुझे सहयोग दो। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखा। ऐसा विचार करके भरत, बहुत भारी संकट है भाई, छोटा मोटा संकट नहीं है। जिन श्री राम को प्राणवत भरत मानते हैं, उन राम का 14 साल के लिए वियोग होना पड़ेगा, और राम का ही वियोग नहीं होना पड़ेगा, धरनी धन धाम का भी वियोग होगा। तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। देखिए मांडवी नाम की धर्मपत्नी भैया भरतलाल की मंडी भूषायाम धातु से मांडवी शब्द बनता है, यानी जो सुषमा सौंदर्य प्रखरता तेज और गरिमा की मूर्तिमयी स्वरूप है, सौंदर्य की पराकाष्ठा। उन भगवती मांडवी को 14 वर्ष इस महापुरुष ने दृष्टि उठा करके नहीं देखा, अयोध्या के राज प्रासाद में नहीं गए, केवल सिंहासन तक जाते हैं और सिंहासन के समक्ष प्रभु की पादुका रखी है, उनका पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं पादुकाओं का, और भोग लगाकर उनसे पूछते हैं कि स्वामी आज का आदेश क्या है, आज मुझे क्या करना पड़ेगा, आज कौन कौन सा राजकाज करना पड़ेगा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मागी मागी आय सुकरत राज काज बहु भांति। तो ये इतनी बड़ी तपस्या तुम्हें करना है भरत, समस्त इंद्रियों को जीतना है, सारे भोगों का परित्याग करना, इतना सब होने पर भी 14 वर्ष मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। 14 वर्ष भरत रहनी कसमुझनी करतूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरागम नाही। शेष और गणेश भी न वर्णित कर पाए ऐसी ऐसी भरत रहनी समुझनी करतूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति। तुम्हारी रहनी, तुम्हारी समुझनी, तुम्हारी करतूत, तुम्हारी भगति, तुम्हारी बिरति, तुम्हारी विमेल विमल विभूति, तुम्हारा गुण 14 वर्ष केवल प्रजा के रंजन में होना चाहिए। स्वयं कोई सुख नहीं भोगेंगे भरत 14 वर्ष।
स्वयं तो लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कस। श्री सीता राम लक्ष्मण तो कानन में बस रहे आनंद से। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, और जिमि बासव बसे अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे सची और जयंत के साथ बासव माने इंद्र देवता अमरपुर में इंद्रलोक में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान चित्रकूट में विहार करते हैं। लखन सीता अनुज समेत प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेसद जनुरति तुराज समेत। जैसे काम और बसंत दोनों रति के साथ विराजमान हो। धन्य हो, धन्य हो। सारा सुख, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य चित्रकूट में उमड़ करके आ गया है। स्वर्ग का वैभव राम के कुटिया के सामने अटखेलियां करता है। तो राम लक्ष्मण सीता तो बस रहे हैं, लेकिन भरत भवन रही तप तनु कसही। भरत लाल अपने तन को कस रहे हैं। उतनी लंबी चौड़ी ही महाराज बनाई गई है गुफा का गड्ढा, उतना ही खोदा गया है जिसमें पद्मासन लगा करके बैठ सके। बस न सोने न विश्राम करने की कोई व्यवस्था। ये इधर साधना चल रही है, उधर अयोध्या की रखवाली इतनी सतर्कता से चलती है कि 12 बजे रात में अर्धनिशा में हनुमान जी महाराज मनोजमं मारुत तुल्य वेगम, मन से भी अधिक वेग से उड़ रहे थे आकाश में। उस अंधेरे आकाश में देख करके बिना फर का बाण चलाकर क्षण भर में हनुमान जी को धराशायी कर दिया। ये सतर्कता है, ये सावधानी। केवल माला लेकर के जाप ही नहीं हो रहा है, इसलिए तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। अयोध्या के समस्त भार संभार का तुम्हारे ऊपर भार है भैया। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बहुत बड़ा संकट उठाना है तुम्हें। और ये भरत, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें तात तुम ही मैं जानूं नीके। अच्छे से जानता हूं मेरे प्राण, इसलिए इतना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम इस भार को वहन भी कर लोगे और सहन भी कर लोगे। तो सो विचारी सही संकट भारी, अरे करहु प्रजा परिवार सुखारी। प्रजा और परिवार दोनों को सुखी करो। परिवार यानी माताएं, समस्त बहुएं और कुल कुटुंब में सगोत्री जो लोग थे। और यहां परिवार का एक अर्थ पत्नी भी होता है। हाँ? बहुएं कष्ट पा रही हैं, आप अयोध्या जाए, उन्हें सुख मिले। और परिवार में हम लोग भी तो हैं लक्ष्मण भरत। जब तुम अयोध्या जाकर इतनी भारी विपत्ति सहन करोगे तब हम लोग सुखी होंगे। हमारे सीता और लक्ष्मण का सुख तुम्हारे दुख में छिपा हुआ है। तुम ज्यों ज्यों कष्ट सहोगे त्यों त्यों मेरा यश बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा, मेरी कीर्ति बढ़ेगी, मेरे अवतार का प्रयोजन सार्थक होगा। इसलिए असो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। अरे बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, सबने मिलकर विपत्ति तो मुझे बांट दिया है। विपत्ति बांटी गई जिसको, उसे कठिनता उठाना चाहिए। लेकिन मुश्किल यहां है कि विपत्ति बांटी गई है मुझे और कठिनता उठाना पड़ेगा तुम्हें। जिसे विपत्ति बांटी गई कष्ट तो उसे होना चाहिए, पर वो तो 14 वर्ष जंगल में राम राज्य करेगा भाई। हाँ, जिसे राज दिया गया विपत्ति तो वो उठाएगा, संकट तो वो उठाएगा।
बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, या बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। सबको और मुझे विपत्ति बांट दी गई है। महाराज दशरथ ने विदा होते समय, पार्थिव शरीर को रखते समय केवल राम पर ही विपत्ति नहीं डाला है। सारी प्रजा जो बिनु अवसर यथो दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु। घर मसान जन परिजन भूता, हित मित कुटुंब मनहु जमदूता। बागन बिटप केलि कुमिलाही, बेलि कुमिलाही। सरित सरोवर देखि न जाही, हय गए कोटिन केलि मृग पुर पशु चातक मोर। पित पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, दीन मीन जनु चलते काढ़े। तो विपत्ति तो सब पर आई है। अगुआ मुझे बनाया गया, उस विपत्ति का नायक, उस विपत्ति रूपी खेल का कप्तान मैं बना। पर खिलाड़ी तो कई हैं भैया, लेकिन ये सब होते हुए भी प्रत्यक्ष में देखने में आया कि सुख तुम्हें बांटा जा रहा है। क्योंकि हम लोग वनवास ले रहे हैं, काननवासी बन रहे हैं, अयोध्या वाले विरही बन रहे हैं, अयोध्या वालों के सर्वस्व श्री राम वन में चले जा रहे हैं, सीता लक्ष्मण चले जा रहे हैं, महाराज तिरोहित हो गए। तो विपत्ति तो हम अयोध्या वासियों, निवासियों, प्रजाजनों और मेरे ऊपर आई। हम लोगों को बांटी गई विपत्ति। तुम्हें तो सुख बांटा गया था, पर परिणाम झेलने में जो होगा, जिसे सुख बांटा गया वो सबसे बड़ी विपत्ति उठाएगा 14 साल। और जिन्हें विपत्ति बांटी गई वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। तो इसलिए तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई झेलना पड़ेगा मेरे भरत। कैकेयी का भी संतुलन बनाना पड़ेगा। उसके प्रति जो आवेश है, जो क्रोध है, जो मन में आग जल रही है, तुम्हारे दावानल झुलस रहा है, उसे शांत करना पड़ेगा। भैया कौशल्या का ध्यान करना पड़ेगा, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना पड़ेगा, अयोध्या की प्रजा को संभालना पड़ेगा, मेरी भी व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम ये सब कर लोगे तभी ना मैं वन में ठीक से रह पाऊंगा। इसलिए बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। तुम्हें सारी अवधि बड़ा कष्ट झेलना है, बड़ा कष्ट उठाना है भरत। जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, बड़े सुकुमार हो, बड़े मृदु हो, मीठे हो, मधुर हो, कोमल हृदय के स्वामी हो। तुम्हारा हृदय कठोर नहीं है, हृदय में कठोरता नहीं है, कोमलता की पराकाष्ठा है, शिशु हो न। इसलिए हो तो बड़े मृदु, लेकिन वचन जो मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं बड़े कठोर है भरत। ऐसे वचनों को झेलने की तुम्हारी मानसिक अवस्था नहीं है, तुम्हारी मनोभावना नहीं है। फिर भी कुसमयता तन अनुचित, ये कुसमय चल रहा है, इस समय ऐसा बोलना आवश्यक है भरत। इसलिए मेरे बोलने में कुछ अगर कठोरता हो रही हो तो उसे अनुचित मत मानना, उसे मन पर न लेना। मेरा बोलना तो अनुचित है ही। जिस भावना के धरातल पर खड़े होकर के तुम यहां आए थे, जिस भावना की सरिता में बहकर यहां आए थे, वो कुछ पूरा नहीं होने जा रहा है। तुम तो यही सोच करके आए थे कि जा सुनी समुझी मोहि जन जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। बनहि देव मुनि राम ही राजू। तुम्हारी कामना तो ये थी, तुम्हारी मानसिक इच्छा तो ये थी, पर उस पर तुषारापात हो रहा है।
तुम्हारी भावनाओं का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूं। तुम जो रास्ता भर ये सोचते आ रहे थे कि मैं जानो प्रभु जी कई जो ही हारत खेल जितावई मोही, कबहु न कीन मोर बन भंगु शिशुपन ते परिहरे न संगु। तो आज तुम्हारा मन भी भंग करने जा रहा हूं, आज तुम्हें जीता हुआ खेल भी हराने जा रहा हूं। पहला अवसर आया है कि तुमने कुछ कहा हो और राम ने न पूरा किया हो, और वो अवसर इसलिए आया है भरत की अनुचित तात कुसमय तात ने अनुचित मोरा। ये कुसमय है, सूर्य वंश की आन बान शान का आज आखिरी दिन है। आज जो निर्णय होगा इसी पर रघुवंश के शानो शौकत का भविष्य टिकेगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं तात तरनि कुल पालक हो। वंश डूबने की स्थिति में आ गया है। ध्यान दे, वंश डूबने का मतलब यही है कि जो मान सम्मान गौरव गुमान है, जो प्रतिष्ठा है, जो मर्यादा है सूर्यवंश की, अगर उसमें कहीं दाग लग गया, धब्बा लग गया तो वंश डूब गया। पहले के लोग वंश वैभव का कृत दास होकर के थोड़े चलाते थे, और फिर सूर्यवंशी तो कतई नहीं चलाते थे। ये तो पिते ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, और जिसके लिए पिताजी ने अपने प्रिय प्राणों को त्यागा उसकी आज अंतिम अवधि है भरत। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, कुसमय है, नहीं बोलूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, कुसमय तातन अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़िया ही हाथ यसनिहु के घाय। ये भैया कुसमय काल में सुबंधु सहायक हुआ करता है। जो सुबंध होता है, अच्छा भाई होता है, वो विपत्ति में भाई की सहायता करता है। और पहले वाली चौपाई में बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई में, यद्यपि वो बहुत बड़ा तर्क संगत तो नहीं है, बहुत बड़ा प्रामाणिक तो भाव नहीं है, पर कई पुराने वक्ता यह भी कहते थे कि ये भैया बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। हम चारों भाई मिलकर के इस विपत्ति को बांट लें। क्यों? इसलिए कि भाइयों का बंटवारा तो विपत्ति में होना चाहिए। संपत्ति में तो कोई भी बंटवारा कर लेता है, भाइयों का बंटवारा तो विपत्ति में होता है। इसलिए पिताजी ने ये जो 14 वर्ष की घनघोर विपत्ति डालकर गए हैं पिताजी, उसमें हम लोग बंटवारा कर ले। आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, मेरा सहयोग लक्ष्मण करेगा, आधा हिस्सा तुम ले लो भरत, तुम्हारा सहयोग शत्रुघ्न करेगा, अयोध्या वाला हिस्सा तुम्हारे हाथ में और वन वाला हिस्सा मेरे हाथ में। दोनों भाई बंटवारा कर करके इस विपत्ति को झेल ले जाएं, इस विपत्ति को सहन कर ले जा। क्योंकि सुबंध तो कुसमय के समय ही सहयोगी हुआ करते हैं। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़िया हाथ असनिहु के घाय। हमारे सिर पर कोई तलवार का प्रहार करने लगे, व्यवहार में देखते होंगे कोई लठ उठाए और डंडा मारने लगे सिर पर, तो सिर पर लाठी मार रहा है, लेकिन सबसे पहले उठता कौन है? हाथ उठता है। कौन कहता है हाथ को कि इतना बड़ा बलिदान दे तू? अरे तलवार लगेगी तो कट जाएगा, लाठी लगेगी तो टूट जाएगा, तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डंडा तो सिर के ऊपर पड़ने जा रहा है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। लेकिन ना, हाथ के समय पास न तो सुनने का अवसर है, न तो समझने का अवसर है। सिर पर डंडा चला कि तुरंत उठ गया। ये सगे भाइयों का बर्ताव होना चाहिए। आजकल संपत्ति में बंटवारा तो सभी कर लेते हैं,
हमारे गुरुजी एक छोटा सा विनोद करते थे कभी कभी कि एक दादाजी मरने लगे, उनके 2 जवान बेटे थे, दोनों युवक बेटों को बुलाया और बुला करके कहने लगे, बेटा अब मैं मर रहा हूँ। छोटे वाले ने कहा तो फिर जल्दी करो, देर काहे को करते। उन्होंने कहा नहीं बेटा, कुछ बातें तुम लोगों से बताना था। बोले क्या? बोले मैंने 1 लाख रुपए फला साहब को कर्ज दिया है, वो मेरे से 1 लाख रुपए ले गए हैं बेटा, मेरे मरने के बाद उसे ले लेना। छोटे वाले ने कहा अरे मरो तो तुम्हारा दाह संस्कार पीछे होगा, पहले वसूली करूंगा। बोले बेटा 50,000 रुपए वो भी ले गए हैं, उनसे भी। अरे छोटे वाले ने कहा बस आप मरे कि पहला धावा वही लगाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा 20,000 रुपए एक साहब और ले गए हैं, उनसे। बोले बिल्कुल वसूल कर लूंगा, तुम्हारे श्राद्ध होने के पहले पहले 1-1 पाई वसूल के आ जाऊंगा। छोटे वाले ने बोला, सब छोटे ही वाला बोलता चला जा रहा है, इतना उनके पास से ले लूंगा, उतना उनके पास से ले लूंगा, उतना उनके। पिताजी ने कहा बेटा एक बात और है। क्या? बोले 5 लाख रुपया मैं भी एक सेठ जी से लाया हूँ, मेरे मरने के बाद उसे वापस कर देना। छोटा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा बेटा बोलो न। छोटे ने कहा पिताजी कुछ बड़े भैया भी बोलेंगे कि अकेले हम ही बोलते चले जाए? अरे कुछ इन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाए। ऐसा नहीं, भाई संपत्ति के हिस्सेदार नहीं होते, भाई विपत्ति के हिस्सेदार होते। सिर पर जब लाठी पड़ती है तो अपने आप हाथ उठ जाया करता है। इसलिए यह मेरे प्यारे भरत, तुम मेरी लाठी हो, मेरी बाह हो, मेरी दाहिनी भुजा हो। भरत, इस समय मेरे ऊपर बनवास रूपी तलवार की धार पड़ने जा रही है। खड़े होकर के धर्म संकट रूपी तलवार की धार पड़ रही, थोड़ा हाथ बढ़ा दो भैया, इस बोझा को हल्का कर दो, इस मार को, इस प्रहार को झेल जाओ भरत, नहीं राम अकेले नहीं झेल पाएगा। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय। ठाय में तो बंधु बहुत हो जाते, अपना अवसर अच्छा हो, धन वैभव अच्छा हो, खूब वैभव का खचा खचे अंबार लगा हुआ हो, हर प्रकार से कुशलता हो, तो अनेकों लोग सहयोगी बन जाएंगे। पर जब विपत्ति काल में सहयोग करे वो सुबंधु कहा जाता है। मेरे भैया भरत, तुम सुबंधु हो। लक्ष्मण से सौगंध खाकर भगवान ने कहा है लखन तुम्हार शपथ पितुआना, अरे सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। ये लक्ष्मण, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत के समान सुबंधु जगत में नहीं है। तो हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असनिहु के घाये। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सो कवि सराहई सोई। ए मेरे भैया, सेवक कर पद नयन सो। सेवक को हाथ पैर और आंख के समान होना चाहिए। हाँ, आंख ने कोई पका हुआ फल देखा, तुरंत प्रेरित किया पैर को, उसे लाना है, पैर चल पड़ा, पैर पहुंच गया वहां तक, तो फिर हाथों ने उसे तोड़ा। आंख ने देखा, पैर ने वहां तक पहुंचाया, हाथ ने तोड़ा, तोड़ करके काटा, निचोड़ा, जो भी किया। उसके बाद खाने का मौका किसे मिला? खाने का मौका मुंह को मिला, मुंह ने उसे खाया। अब ये लोग ये नहीं सोच सकते कि अरे मैं क्यों जाऊं, खाने वाला तो मुंह है, मजा तो मुंह लेगा, टेस्ट तो मुंह लेगा, टेस्ट तो जीवा को मिलेगा। हम क्यों फल तोड़ करके लाए, हम चावल दाल रोटी क्यों साने आपस में, हम साग भाजी क्यों बनाए, हम भोजन क्यों बनाए, हम रोटी पानी क्यों बनाए, खाना तो मुंह को। ना ना, ये लोग कर्म करेंगे, कर्म करके प्रयास करके कर्म का जो फल होगा ला करके स्वामी के यानी भाई के सुपुर्द कर देंगे। और जब स्वामी के सुपुर्द कर देंगे तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि उसका उपभोग स्वामी अकेले कर रहा है, अकेले खा रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी जैसी जैसी योग्यता है, मुख उसे चबा करके, उसे खा करके, अपने थूक के द्वारा, अपने लाड़ के द्वारा उसे पौष्टिक बनाकर, उसे सुस्वाद बनाकर, उसे स्वास्थ्यप्रद बना करके उदर में भेज देता है। उदर में जाने के बाद जिसका जो जो हिस्सा होता है, जिसे जो जो चाहिए वो सबको वितरित हो जाता है। उस अन्न का पौष्टिकपना हाथ को भी मिल जाएगा, पांव को भी मिल जाएगा, पेट को भी मिल जाएगा, नेत्र को भी मिल जाएगा, अंग अंग को, रोम रोम को मिल जाएगा। तो इस प्रकार सेवक को हाथ के समान, पैर के समान और नयन के समान होना चाहिए, और स्वामी को मुख के समान होना चाहिए। जो कुछ खाए पिए सब प्रजा को भेज दे। यहाँ तक कि अगर दांतों में भूल कर एकाध तिनका रह जाता है तो जब तक वह नहीं निकलता जीभ जाकर वहीं अड़कती रहती है। उसे लकड़ी से कुरेद कुरेद करके निकाल करके फेंक देता है, और स्वामी अपने पास कुछ भी नहीं रखता। ये राजधर्म का बहुत बढ़िया विवेचन भगवान श्री राम के द्वारा हो रहा है। यहीं से आज वाणी को विराम, और कल पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।